आज उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव का अर्थ होता है कि जिसने मान को मार दिया हो, जिसने अपने अहम को मार दिया हो, जिसने अपने ईगो को तोड़ दिया। भगवान और तुम्हारे बीच में यदि कोई पर्दा है, बारीक सा पर्दा है, तो वह अहंकार का पर्दा है। आदमी का अहंकार मिट जाए तो परमात्मा से साक्षात्कार होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला शब्द बोलता है हूं 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 हूं। छोटा बच्चा वह कहता है कि मैं भी कुछ हूं। तो जैसे ही बड़ा होता है, भाषा में निपुण होता है, तो ता 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 बोलने लगता है। इसका मतलब कि तू भी कुछ है। पहला शब्द बच्चा बोलता है मैं भी कुछ हूं। दूसरा शब्द सीखता है बच्चा तू भी कुछ है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, हूं भी भूल जाता है और ता भी भूल जाता है। जिंदगी भर फिर मैं कर करके जिया करता है। जो भी हूं वो मैं हूं और दूसरा कोई भी नहीं है। मैं में जीता है आदमी। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, और मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ध्यान रखिए, बकरी क्या करती है? मैं के सिवा कुछ नहीं करती। परिणाम क्या होता है? उसकी खाल खींची जाती है। और मैना कहती है मैं कुछ नहीं, मैं ना, जो भी है वह तू है। दूध भात उसे खाने को मिलता है। अहंकार को छोड़ो। मैं एक जगह खड़ा था, मैंने क्या देखा? एक मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल जानते? एक बॉल होती है, वही क्या करती है? जहां जाती है वहां लात खाती है। ध्यान रखा। चाहे इस पक्ष में आए तो भी लात पड़ेगी, उस पक्ष में जाए तो भी लात पड़ेगी। फुटबॉल जहां जाएगी वहां लात खाएगी। रखी भी है तो सामने वाला उसको एक लात। मैंने कहा ये फुटबॉल को क्या हो गया बेचारी, जहां जाती है वहां लात खाती है। कोई भी उसे हाथ में नहीं लेता। जहां जाएगी वहां लात पड़ेगी। किसी भी पूरी फील्डिंग में, पूरे मैदान में, पूरी फील्ड में जहां भी चली जाए, जिस स्थान पर जाए, हर कोई उसे एक किक मारता है, एक लात मारता है, लात ही खाती रहती है। मैंने कहा फुटबॉल बड़ी दुखी है भाई। फुटबॉल मेरे पास आई, बोले महाराज कैसी तकदीर लिखी है मेरी, जो देखो वो लात मारता है। मैंने कहा मेरे पास आ, इधर लात नहीं पड़ेगी। उसने कहा महाराज कोई उपाय बताएं कि लोग मुझे लात नहीं मारे। बोले बच्चे लेते हैं तो खेलते रहते हैं, हाथ से उछालते रहते हैं, जहां जाती हूं वहां एक लात पड़ती है। बहुत बुरी जिंदगी है मेरी, ये लात मुझे क्यों पड़ती है? मैंने कहा एक काम कर फुटबॉल बहन, तुझे लात तो पड़ेगी। दुनिया में तू कहीं चली जा, हिंदुस्तान में रहे तो वहां लात पड़ेगी, अमेरिका जाएगी वहां लात पड़ेगी, जहां भी जाएगी तेरी दशा यही होगी। तो बोले मैं बचूं कैसे? मैंने कहा तू बच सकती है। आज तुझे जो लात पड़ रही है ना, इसलिए पड़ रही है कि तेरे भीतर हवा भरी हुई है। मैंने कहा हवा निकाल दे, कोई भी लात मारने को तैयार नहीं होगा। यदि फुटबॉल से हवा बाहर निकाल दी जाए तो फुटबॉल को कोई लात नहीं मारता है। मान्यवर, फुटबॉल को लात पड़े या ना पड़े कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस आदमी के भीतर अहंकार की हवा भरी रहती है, वह भी जगह जगह अपमानित होता है। उसकी जिंदगी भी फुटबॉल की तरह जिंदगी अहंकार
अहंकार की हवा निकालो। ध्यान रखिए, भर रखा है खोपड़ा अहंकार से। हमें नहीं पूछा, हम गए, हमारा सम्मान नहीं, हमारा मान नहीं। ध्यान रखना, जो सम्मान का त्याग कर देता है उसका अपमान दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, और जो सम्मान की चाहत रखता है उसे पग पग में अपमान का घूंट पीना। प्रमाण महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। ध्यान रखना, अहंकार बहुत बुरा है। अहंकार से बचने का प्रयास करिए। हर जो देखो वो बड़ा बनने में लगा है। मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा विद्वान। क्या बड़ा 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 में लगे रहते हो? एक मेंढक था, उछल रहा था, हाथी निकला उस गांव से। मेंढक की ऐसी कुबुद्धि हो गई, मति मारी गई। उसने कहा मैं भी हाथी जैसा बड़ा हो जाऊं। अब मेंढक कहां से हाथी जैसा बड़ा हो जाएगा? उछल रहा था, कूद रहा था, आए दिन टेंशन में हो गया, तनाव में हो गया। अब खाना नहीं खाया जाता, जिया नहीं जाता, एक ही चिंतन उसका चल रहा है, मैं बड़ा हो जाऊं हाथी की तरह। उसने क्या देखा? उछलते उछलते, कूदते कूदते एक साइकिल के पंचर बनाने वाले की पर निगाह गई। उसने देखा यार ये हवा भरता है, ट्यूब फूल जाता है। वह भी दौड़ा दौड़ा फुदकते हुए गया इन मेंढकों की तरह, जैसे भी दो उचक्के आए ना, समझ में? उचकता फुदकता गया, पंचर वाले से बोला वो जो हाथी जा रहा है ना, मुझे उतना बड़ा बनना है। हवा भरने के पंप की ट्यूब ली, मुंह में पकड़ ली, बोले बारा वाह। अरे उसने कहा देख मेंढक तू मर जाएगा, पागल, ये फालतू बातों में मत लग। अरे बोले हवा भर, मुझे बड़ा बनना है। अब क्या करे वो पंचर वाला? मेंढक मान नहीं रहा, जबरदस्ती मुंह में ट्यूब ले ली, मुंह में पाइप ले लिया। बोले तू तो हवा भर, दिलेरी से मेरी चिंता मत कर। उसने कहा यार एक पंप मारूंगा तो चीथड़े उड़ जाएंगे तेरे। बोले नहीं नहीं, तू तो हवा भर दे, मुझे हाथी बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बड़ा बनना है। अब आओ देखा ना ताओ, साइकिल के पंचर वाले ने एक पंप दिया। जैसे ही प्रेशर दिया, मेंढक थोड़ा फूला। उसने कहा बोल मैं बड़ा हुआ ना, और मार। अरे उसने कहा देख एक तक तो ठीक है, ज्यादा मत पर इस लफड़े में। अरे बोले भर, जो मैंने कह दिया वो कर। कहते 2-3 पंप दिए, चीथड़े उड़ गए मेंढक के, पता नहीं पड़ा मेंढक कहां चला गया। एक बात याद रखना, अहंकार मर जाना स्वीकार करता है लेकिन टूटना स्वीकार नहीं किया करता है। एक बार अहंकार आदमी के जीवन में आ जाए, मर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। एक बात याद रखो अजमेर वालों, अहंकार के पास आंखें नहीं होती हैं। अहंकार चलता तो है पर उसे दिखाई नहीं दिया करता है। वह अंधे व्यक्ति के समान होता है, चल सकता है, अहंकार सबका चलता है मगर देखता नहीं है। ध्यान रखना, अंधों की यात्रा तो होती है मगर मंजिल नहीं मिला करती है। अहंकार आदमी को अंधा कर देता है। रावण के पास शक्ति थी, बल था, मगर अहंकार था। आंखें होने के बाद भी उसे लंका की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही थी। कंस के पास आंखें थी पर अहंकार ने इस कदर अंधा किया, कृष्ण के सामर्थ्य को वो समझ नहीं पाया। ध्यान रखिए, लादेन के पास क्या आंखें नहीं थी? लेकिन अमेरिका की शक्ति को वो समझ नहीं पाया। दुर्योधन के पास क्या आंखें नहीं थी? लेकिन एक सती के प्रभाव को वो समझ नहीं पाया। ध्यान रखिए, देख नहीं पाया। मान्यवर,
अहंकार आदमी के जीवन को अंधा कर देता है। आदमी के जीवन में अहम और बहम के दो नशे चढ़े हुए हैं। एक बात याद रखना, अफीम का नशा चढ़ता है उतर जाता है, शराब का नशा चढ़ता है उतर जाता है, दुनिया का हर नशा चढ़ता है उतर जाता है, लेकिन अहंकार का नशा एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। अहंकार से बचो, बहुत खतरनाक है। छोटे से बच्चे का भी अपना अहम होता है। छोटा सा बच्चा यदि उसे चुटकी बजा के प्यार से हंस के दूध ना पिलाओ तो बच्चा भी मुंह फेर लेता है, वह भी गुस्से में दूध पीता नहीं। अहंकार है सबके। कभी गुस्से में उठाना किसी बच्चे को, गोद में नहीं आएगा तुम्हारी, और मुस्कुरा के मेरा बेटा, मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना, मेरा बाबू, उठाइए, खुश हो जाएगा, फट से दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। अहंकार मत करिए। हर एक अहंकार को तोड़ने से जब बच्चा तुम्हारी गोद में आ जाता है, मैं कहता हूं मार दो, धर्म अपना लो, भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, मार दो धर्म होना चाहिए। किस बात पे अकड़ता है आदमी? फोकट के विचार। दो कुत्ते थे, एक शर्मा जी का कुत्ता था और एक वर्मा जी का कुत्ता था। दोनों कुत्ते चले जा रहे थे। कैसे कैसे बहम पाल रखे हैं आदमी ने। शर्मा जी का कुत्ता सामने से आ रहा, वर्मा जी का कुत्ता इधर से आ रहा, दोनों मिल गए रास्ते में। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, ओ शर्मा जी के कुत्ते। उसने कहा, बोल वर्मा जी के कुत्ते। बोले, पागल, बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? मर जाएगा, ये बैल पैर रख देंगे, जिंदगी खत्म हो जाए। बोले, शर्म कर। वर्मा जी का कुत्ता अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं कहां बैलगाड़ी के नीचे चल रहा हूं? अरे बोले, देख ऊपर बैलगाड़ी, तू नीचे नीचे चल रहा है। बोले, पागल कहीं के, मैंने कहा था थोड़ा पढ़ लिख ले, स्कूल चला जा। मूर्ख कहीं का, कनातों के नीचे मुंह डालते रहा, कुछ नहीं सीखा तूने। ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, ध्यान रखना। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, शर्मा जी की जरा शर्म कर, ये बैल चला रहा है, तू थोड़ी चला रहा है। बोले, नहीं, मैं चला रहा हूं, मेरे बिना ये बैलगाड़ी चल ही नहीं सकती। तो वर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि शर्मा जी के कुत्ते, तू चला रहा? बोले, हाँ मैं चला रहा हूं। अब जिस आदमी के अंदर ये वहम भर जाए कि घर गृहस्थी हम चला रहे हैं, उसे कौन बचा सकता है? उसे कौन सुधार सकता है? मेरे बच्चों का भविष्य मेरे से चलता है, मेरी गृहस्थी मेरे से चलती है, मेरा परिवार मेरे से चलता है। मैं नहीं होऊंगा तो समाज नहीं चलेगी, मैं नहीं होऊंगा तो मंदिर नहीं चलेगी। किस भ्रम में जी रहे हो पागलो? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी
शान रे मत कर तू अभिमान। किस पर अभिमान? मिट्टी के ठीकरों पर, हीरे मोती पर, ये मकान पर, ये बंगला पर, ये गाड़ी पर, ये मोटर पर। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए।